हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सीएसआर स्टैंड्स फॉर। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है कॉरपोरेट सोशल रिलेशनशिप, थर्ड ऑप्शन है कॉरपोरेट सस्टेनेबल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है कंपनी सोशल रेगुलेशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर का मतलब क्या होता है, कोई कंपनी केवल पैसा कमाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि क्या करता है, समाज और पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। सीएसआर इज मेनली बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो इनमें से सीएसआर कौन सा प्रिंसिपल से बेस्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है सोशल वेलफेयर, ऑप्शन नंबर सी है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर 4 है मार्केट एक्सपेंशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोशल वेलफेयर। सीएसआर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज का कल्याण करना होता है। कंपनी अपने लाभ का कुछ हिस्सा क्या करती है, समाज के विकास में लगाती है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सीएसआर कहा जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया सोशल वेलफेयर, समाज के लिए काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएसआर। तो इससे में क्या बोला गया है कि कौन सा सीएसआर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर बी में है एम्प्लॉय वेलफेयर, ऑप्शन नंबर सी में है शेयर होल्डर प्रॉफिट ओनली एंड ऑप्शन नंबर डी में है कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर प्रॉफिट ओनली। सीएसआर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है दोस्तों। शेयर होल्डर मतलब क्या है, सीएसआर मतलब केवल शेयर धारकों का लाभ बढ़ाने तक सीमित नहीं है। ठीक है, बल्कि क्या होता है दोस्तों, कर्मचारी, ग्राहक, समाज और पर्यावरण मतलब सभी का ध्यान रखा जाता है सीएसआर में। इसीलिए इसका आंसर हो गया शेयर होल्डर प्रॉफिट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज। तो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है लीगल ऑब्लिगेशन, ऑप्शन नंबर बी में है मॉरल ऑब्लिगेशन, ऑप्शन नंबर सी में है बोथ लीगल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ऑप्शन नंबर डी में है वॉलेंट्री ऑब्लिगेशन ओनली। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ लीगल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, सीएसआर क्या होता है, कानूनी और नैतिक दोनों में जिम्मेदारी रखता है। अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच एक्ट इन इंडिया मेड सीएसआर स्पेंडिंग मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनीज। तो इसमें क्या पूछा गया है कि सीएसआर किस में मतलब मैंडेटरी होता है, कंपनीज एक्ट किस कंपनीज एक्ट्स में मैंडेटरी किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है कंपनीज एक्ट 1956, ऑप्शन नंबर बी है कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन नंबर सी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड ऑप्शन डी है सेबी एक्ट 1992। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंपनीज एक्ट 2013। सीएसआर को अनिवार्य कंपनीज एक्ट 2013 के तहत किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सीएसआर इज एप्लीकेबल टू कंपनीज हैविंग। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सीएसआर मतलब कितना एप्लीकेबल होता है इसका। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों नेटवर्थ ऑफ रुपीज़ 10 करोड़ और मोर, सेकंड ऑप्शन है टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 250 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5 करोड़ और मोर एंड सी ऑप्शन है पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 करोड़ और मोर एंड डी ऑप्शन है एनी टर्नओवर अबव रुपीज़ 100 करोड़। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो तो सीएसआर लागू होता है। नेटवर्थ ऑप्शन नंबर बी 50 करोड़ कितना 500 करोड़। ठीक है, 5 टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ज़्यादा हो, नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो तो सीएसआर एप्लीकेबल होता है उस कंडीशन में। तो अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सीएसआर कमेटी इज। तो सीएसआर कमेटी क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शनल, ऑप्शन नंबर बी है मैंडेटरी फॉर एलिजिबल कंपनीज, ऑप्शन सी है ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज एंड ऑप्शन डी है ओनली फॉर प्राइवेट कंपनीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंडेटरी फॉर एलिजिबल कंपनीज, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मिनिमम अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन सीएसआर एक्टिविटीज इज फिल इन द ब्लैंक।
of average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial years। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है कि मिनिमम कितना परसेंटेज देना पड़ता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का। ऑप्शन नंबर ए है 1%, ऑप्शन नंबर बी है 2%, ऑप्शन नंबर सी है 3% एंड ऑप्शन नंबर डी है 5%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2%। और ये कब, कितने साल के औसत में, तो 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ पर एवरेज नेट प्रॉफिट पर कितना परसेंट देना पड़ता है दोस्तों, 2% CSR पर खर्च करना होता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ CSR एक्टिविटी। तो CSR एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल है दोस्तों इनमें से। ऑप्शन नंबर ए है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, ऑप्शन नंबर सी है ब्राइबरी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑप्शन नंबर डी है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। एग्जाम्पल CSR का क्या होता है, जैसे स्पोर्ट्स में अपना CSR का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। जैसे ये किस में आ गया, तो सोशल वेलफेयर में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं दोस्तों CSR हेल्प्स इन। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है, CSR हेल्प्स इन। तो CSR किसको हेल्प करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है इम्प्रूविंग ब्रांड इमेज, बी में है इंक्रीजिंग प्रॉफिट ओनली, सी में है रेड्यूसिंग एम्प्लॉय सैलरी एंड डी में है अवॉइडिंग टैक्सेस ओनली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूविंग ब्रांड इमेज में। इम्प्रूविंग ब्रांड इमेज में ये प्रॉफिट के लिए नहीं करती है दोस्तों, ना ही एम्प्लॉय सैलरी के लिए, ना ही टैक्स के लिए। तो ये किस चीज़ के लिए करती है, ब्रांड का इमेज के लिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच स्टेक होल्डर डज CSR बेनिफिट द मोस्ट। तो इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा स्टेक होल्डर्स CSR बेनिफिट लेता है, ठीक है। CSR बेनिफिट लेता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शेयर होल्डर्स ओनली, सेकंड ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ ओनली, सी है सोसाइटी एज अ होल एंड डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ओनली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोसाइटी एज अ होल। CSR का मतलब सबसे बड़ा लाभ पूरे समाज को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एरिया ऑफ CSR। तो इनमें से CSR का कौन सा एरिया है। फर्स्ट ऑप्शन है रूरल डेवलपमेंट, सेकंड है लग्जरी प्रमोशन, थर्ड है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है अल्कोहल प्रमोशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूरल डेवलपमेंट के लिए गाँव का विकास का CSR का प्रमुख क्षेत्र होता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। CSR इज ऑल्सो नोन एज। तो CSR को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है कॉरपोरेट चैरिटी, बी है कॉरपोरेट सिटीजनशिप, सी है कॉरपोरेट प्रॉफिट एंड डी है कॉरपोरेट टैक्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉरपोरेट सिटीजनशिप। ऑप्शन अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ CSR। कौन सा CSR का प्रिंसिपल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, थर्ड है इरेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इरेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CSR इज। तो इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है CSR का। फर्स्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज सेल्स, सेकंड ऑप्शन है टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थर्ड ऑप्शन है टू रेड्यूस कॉम्पिटिशंस एंड फोर्थ ऑप्शन है टू पे लेस टैक्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच इंटरनेशनल गाइडलाइंस सपोर्ट CSR। तो CSR कौन सा इंटरनेशनल गाइडलाइंस को सपोर्ट्स करता है। ऑप्शन नंबर ए है ISO 9001, बी ऑप्शन है OECD गाइडलाइंस, सी ऑप्शन है बेसल नॉर्म्स एंड डी ऑप्शन है WTO रूल्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा OECD गाइडलाइंस। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। CSR रिपोर्टिंग इज जनरली डन इन। तो इसमें कौन सा जनरली डन कहाँ पे होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी है बैलेंस शीट, ऑप्शन सी है डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑप्शन डी है केस फॉलो स्टेटमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टर्स रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ CSR। CSR का कौन सा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। तो ऑप्शन ए है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, ऑप्शन बी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन पॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी है लीगल पेनल्टीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, मतलब CSR से वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों का विकास होता है, किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है।
अब देखते हैं दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का CSR से। तो विच सेक्टर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद CSR इनिशिएटिव इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सभी क्षेत्रों में कंपनियां क्या करती है, CSR करती है। अब देखते हैं दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। CSR प्रोमोट्स, ऑप्शन नंबर ए है सेल्फिशनेस, ऑप्शन बी है सोशल एंड इन्वायरमेंटल वेलबींग, सी है मोनोपोलिस एंड डी है अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोशल एंड इन्वायरमेंटल वेलबींग। ठीक है, CSR मतलब समाज और पर्यावरण दोनों के कल्याण को बढ़ावा देती है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।